नेहा सिंह राठौर ने इस बात को उजागर करते हुए ये बात को स्पष्ट किए हैं कि आज देखा जाए तो हमारे मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही जो वोट लेने की जो है बात करते हैं। आज मुख्य रूप से इनका कहने का आज से ये हुआ जो अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये बात प्रकट हुए करते हुए बोली है कि आज मुसलमान खतरे में है, ये बात अखबारों से हिंदू खतरे में है, ये बात भाजपा बताती है। देखा जाए अगर मुस्लिम जो खतरे में है ये अखबार में देखने को मिलता है, अगर हिंदू खतरे में है तो ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है एक बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनके मुंह से सुनने को देखने को मिलता है। आज मुख्य रूप से देखा जाए अगर कोई सुरक्षित में है तो एक बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पूरे रूप से सुरक्षित में है और बाद बाकी दोनों है मुख्य रूप से खतरे में देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए तो कुछ जातिगत विवाद की बात जो है नेहा सिंह राठौर अपने विचार के भावों से जो प्रकट की है। नेहा सिंह राठौर ने यह बात को विचार प्रकट करते हुए बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है पूरे तरह से आपस में जो है खतरे बना हुआ है, क्योंकि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में जो है एक जातिगत मतभेद को प्रकट करते हुए अपना वोट बैलेंस लेने के लिए दोनों में जो है विभिन्नता को प्रकट करते हैं। ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह भारतवर्ष के हर व्यक्ति हिंदू है मुस्लिम हो, हर व्यक्ति जो सतर्क है, हर व्यक्ति जो ज्ञानी है या हर व्यक्ति जो है अपना मत जो प्रदान करते हैं अपना स्वेच्छा से करते हैं, अपने विचार से प्रकट करते हैं। यहाँ कोई मतभेद की कोई भावना ही नहीं प्रकट होता है। इसमें नेहा सिंह राठौर ने ये भी बात प्रकट करते हुए बोले अगर कोई सुरक्षित है कुछ खतरे में नहीं है तो वो है भाजपा नेताओं की स्वच्छंदता, तो वो बीजेपी का जो संसद है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो पूरे तरह से सुरक्षित है। तो वो देखा जाता है कुछ बातों से ये बात तो जरूर स्पष्ट जरूर होता है। बिहार में जो कुछ मामला जो घटा, मनीष कश्यप को जिस तरह से पीएमसीएच हॉस्पिटल में एक कसकर का जो पिटाई किया गया, जो कि बीजेपी का जो एक कार्यकर्ता था, उसके बावजूद भी मनीष कश्यप और जो है पूरी तरह से जो है इन पर कोई तरह का एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन न लेने के बावजूद भी आज जो है ये सुरक्षित तो नहीं बचा। यहाँ अगर देखा है मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यंग्यात्मक को रूप से चिन्हित करना नेहा सिंह राठौर के लिए ये सत्य नहीं सिद्ध होता है। अगर मान लिया जाए इनके कहने से अगर बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी का जो नेता है वही अगर सुरक्षित है तो मनीष कश्यप कहाँ सुरक्षित रहा, यह कहना इसके लिए न्याय संगत नहीं है। आज जिस तरह से नेहा सिंह राठौर जो अपने आप में व्यंग्यात्मक चिन्हित करते हैं वहाँ इनके लिए हर जगह सार्थक देखने को नहीं मिलता। हम भी इसके कुछ बातों से जो है इनके समर्थ को मानते हैं, कुछ तो क्या अधिक से अधिक बात को हम समर्थ मानते हैं, लेकिन कुछ बात जो गलत बोला जाता है ये निरर्थक होता है। जैसे ये नहीं बोले हिंदू मुस्लिम पूरे तरह से खतरे में है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो पूरी तरह सुरक्षित है। मनीष कश्यप को इतना पिटाई किया गया बिहार में, जो एक बीजेपी का जो होता है कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इनको इतना तरह से पिटाई करने के बाद इनसे कोई खबर लेने के लिए नहीं आया। फिर मनीष कश्यप ने बोला हम जो बीजेपी का साथ पूरी तरह से छोड़ देंगे। आज उन पर भड़का भी बोला कि जो है आप किसी भी कीमत में किसी भी हाल में जो है बिहार में जो मोदी सरकार की रैली होने वाला उसमें आप एक भी लोग जो पार्टिसिपेट न हुई है, कोई भी रैली में शामिल न हुई है, क्योंकि यहाँ जो है मोदी सरकार जो है एक बीजेपी से, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी सरकार जो है यहाँ कोई भी जो है एक पूर्ण रूप से बिहार में सही रूप से काम नहीं हो पाता। यहीं पर देखा जाए आरजेडी का जो सरकार है, आरजेडी के जो कार्यकर्ता है आज हॉस्पिटल से लेकर के आज ब्लॉक से लेकर हर जगह एक बार फोन घुमाने पर उनका कार्य किसी व्यक्ति का सुलभ से हो जाता है। वहीं पर जो है एक जेडीयू का भी काम तुरंत सुलभ से हो जाता है, वहाँ बीजेपी का काम सुलभ से नहीं होता है। इन्हीं बातों को उजागर करते हुए मनीष कश्यप ने इस बात को चिन्हित किया था। ये बात को मद्देनजर रखते हुए हम अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है ऐसा कहना ये इनके लिए न्याय संगत नहीं है नेहा सिंह राठौर के लिए, क्योंकि यहाँ जो है हर परिस्थिति के अनुसार सिचुएशंस के अनुसार से हर चीज़ बदलते रहते हैं। भले ही सरकार जो अपना कूटनीतिज्ञ जो बना रखे और अपने जो है वर्चस्व के लिए जो है इस तरह का जो कदम उठाए, लेकिन इतना भी नहीं है। आज देखा जाए नेहा सिंह राठौर जो बड़ी बड़ी लम्बे की जो बातें करते हैं, जब भी टारगेट करते हैं तो एक मोदी सरकार पर ही टारगेट करते हैं। क्या मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं भारतवर्ष में? नहीं, कर तो बहुत कुछ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने ये भी विचार प्रकट किए थे। आज देखा जाए 4 आतंकवादी जो है पूरे तरह से भारत में जो हमला जो किए थे, इतने लोग जो मारे गए उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए और मोदी सरकार के हमने धूल चटा दिए। आज देखा जाए मोदी सरकार जो है कर तो बहुत कुछ रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। जज्बाती की बातों में जो है पूरे तरह से करना एक न्याय संगत नहीं है।
ये पूरे तरह से जो है एक पाकिस्तान वाले चट्टा बेवकूफ़ वाले का जो है किस तरह से जो है उनको हालत जो है पूरे तरह से ख़राब किया, और जितने आतंकी अड्डा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और ये भी बताए जो किसी भी परिस्थिति में ये सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ये हमारा सैनिक ही देंगे। ये तो पूरी तरह से सैनिक को खुले आम छूट दे दिए हैं भारत के सैनिक को। अगर किसी तरह का बेविचार शब्द का प्रयोग एक भिखमंगा देश पाकिस्तान वाले अगर करते हैं तो उस समय में सरकार को नहीं लिया जाएगा, दोषी दोनों होगा। आतंकवादी के साथ साथ पाकिस्तान के एक आम सरकार और एक आम जनता, एक आम सैनिक, सब इसका दोषी होगा जो मोदी सरकार ने बताया है। भारत के हमारे सैनिक के माध्यम से जो पाकिस्तान जो है एक नक्शे पर से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के जो स्टेटमेंट है पूर्ण रूप से सही बात सार्थक सिद्ध होता है। जो नेहा सिंह राठौर जो बड़ी बड़ी लंबी हस्ती को जो हाँकते हैं, ये न्याय संगत पूरी रूप से नहीं है।